अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, बेटी को भी अभी मैंने जो है स्कूल भेजा है, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो मैं जो हूँ नाश्ता वगैरह करके ही घर के काम जो है मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने ये सोचा है कि मैं जो सुबह सुबह ही काम जो है वो मैं करना स्टार्ट हो जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक आधा चक्कर जो है मुझे जो है ना मार्केट का भी लगाना है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ खास लेना नहीं है। बस जी मुझे एक तो मुझे सिलाई वाली आपी के पास जाना है, उन्हें अपने कपड़े देने हैं। मौसम जी चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक जो सर्दी जो है वो कम हो गई है। और इसके अलावा जो है गर्मी भी रमज़ान मुबारक में हल्की फुल्की तो गर्मी ज़ाहिर है होगी। तो जैसे कि इतना पाक बाबरकत सा महीना जो है वो आ रहा है, थोड़े से दिन रह गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ मैंने कुछ कपड़े लेके रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन ही। तो खैर जी कुछ गुलामत के हैं और इसके अलावा जलबरी के भी हैं 2 सूट ना। तो वो भी जी देते हैं सिलाई के लिए, ताकि रमज़ान के पाक महीने में जो है हम जो है ना इबादत करें, नए नए कपड़े पहन के जुम्मेवारी दिन। एक तो सवाब का सवाब भी मिलता है, तो बस यही है। तो खैर इतना ज़्यादा जो है ना मैंने ऐसे काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरा इंट्रो हो गया है, तो बस व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोग की बात बताऊं, कल ना मेरा इतना कोई दिल परेशान था, जिन्होंने नहीं देखा जाके वो व्लॉग देखे। हाँ जी बच्चे, ठीक है। तो बस जी करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं और करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। सबसे पहले जो है बेडशीट वगैरह निकाल लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि मुझे चेंज करनी है। और तो खैर जितनी भी अच्छी तरीके से जो है ना तैयार करके रखो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ना थोड़ा सा मैस जो है वो हो ही जाता है। और इसके अलावा मुझे जो है चारपाई की चादरें भी चेंज करनी है, तो जल्दी से मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से। आज जी मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपनी सुबह सवेरे की रूटीन। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो जी ऐसा होता है कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सवेरे उठना, और दूसरा ये कि जब सुबह नमाज़ के लिए मैं उठती हूँ उसके बाद मैं दोबारा सोती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी ने जो है स्कूल जाना होता है और उसकी जो है बहुत लंबी चौड़ी तैयारी होती है जो मुझे सुबह करनी होती है। उसका लंच बॉक्स रेडी करना, साथ ही उसको रेडी करना, वो जो है सुबह सुबह उठती है। कभी ऐसा होता है उसका मूड ठीक होता है, कभी ऐसा होता है उसका मूड ख़राब होता है। तो उसी के साथ जो है मुझे सुबह जो है ना टाइम स्पेंड भी करना होता है, और साथ ही जो है उसके जो है ना जो भी वो लाडियाँ कर रही होती है, कभी जाना है नहीं जाना, कभी रोना धोना, सुबह सुबह ही फरमाइशें भी वो डाल देती है। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आप सबको कि एक दिन ऐसे सुबह मैंने स्कूल के लिए उठाया और सुबह सुबह मुझे कहती है मुझे भाई दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर करके दें। तो बस 1500-1600 नहीं, आई थिंक 1700 का जो है उसने 2 पार्सल अपने ऑर्डर कर किए थे, जो कि आए। मैंने आप सबको दिखाया कि बच्चों का बस यही होता है कि बस उन्होंने बस किसी वक्त भी कोई भी ज़िद करनी है, बस कहते हैं बस अब जो है हमारी जो मम्मा है वो मुझे पूरी करें। तो खैर यहाँ पे जो है फिर उसके बाद मेरी तकरीबन आधे घंटे बाद दूसरी बेटी भी उठ जाती है। मैं क्या करती हूँ फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, और साथ ही जो है घर के काम जो है फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आज ऐसा हुआ है कि नाश्ता जो है मैंने नहीं था किया हुआ, और मैंने जो है ना मेरा ना दिल नहीं करा था सुबह नाश्ता करने को, और एक ये भी रीज़न था कि नाश्ता बाहर से भी मंगवाना था। कुछ भी मैं नहीं थी खा रही, बस मैंने पानी पिया, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत जो है आजकल बस ऐसे ही है। एक ज़ुकाम की वजह से होता क्या है, बुखार कभी हो रहा है, कभी जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं बिल्कुल एक्टिव होती हूँ। जैसे ही मैं थक के बैठती हूँ, साथ ही जो है ना अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ तो मुझे जो है ना बुखार फिर से हो जाता है।
तो बस ये बेडशीट वगैरह जो है न्यू डालनी थी, साथ ही चारपाई की चादर भी। अच्छा जी, मुझे तो गर्मियों का वेट है। गर्मियों में ना हाल में जो है ना टाइम स्पेंड करने का बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ चारपाइयाँ होती हैं, बड़ा ठंडा ठंडा सा माहौल होता है सारा। मैं हाल जब अपना वॉश करती हूँ तो मुझे वो सुबह सुबह ही बड़ी वैसी वाली फीलिंग आ रही होती है। अच्छा खैर, उसके बाद जी मैं आ गई थी जी किचन में, और किचन का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। जो बर्तन रात के वॉश किए हुए थे, पहला काम यही होता है कि पहले वो बर्तन सारे लगा लूँ, सेट कर लूँ, और जो है फिर उसके बाद जो भी किचन वगैरह है उसको मैं साफ़ कर लूँ। जो है आज से जो है ना आना है, तो ये रीज़न है कि मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से काम में जो है ना आज ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं थोड़ी सी जो है ना मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। कपड़ों को लेके भी जो है ना मैं बड़ी परेशान है, क्योंकि हमारी जो है मशीन खराब हो चुकी है, मुझे हाथों पे बहुत। अच्छा जी, पता नहीं क्या हो गया है कि नज़र ही लग गई है। यकीन करें, मतलब ऐसे एकदम से एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें सारी की सारी जो है ना ख़राब हो जाएं। तो सबसे पहले जो है मेरी फ्रिज ख़राब हुई है, उसके बाद जी मेरी कपड़े धोने वाली मशीन ख़राब हुई है, और ये जो चीज़ें हुई है 2-3 दिन के अंदर अंदर साथ ही साथ जो है ना हुई है। और उसके बाद अच्छा जी, ऐसा भी नहीं था कि लाइट का कोई इशू था, लाइट बिल्कुल ठीक थी, लाइट बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी। यहाँ तक कि लाइट कभी डिम भी नहीं हुई है पूरी सर्दियाँ। तो बस उसके बाद जो है इस्त्री भी ख़राब हो गई, तो मैं तो बड़ी परेशान। तो ये बात सच है, नज़र आपको लग जाती है, बस जी नज़र ही लगी है बहुत बुरी वाली। और यही सब चीज़ें मेरे साथ हुई। अब मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे, मैंने देखा इस्त्री भी ख़राब होगी। हुआ क्या, मैंने कपड़े प्रेस करी तो अचानक से ही जो है ना ऐसे तार से ही जो ना बहुत बुरी वाली बिजली से निकली, आग से निकली है, ठीक है। और मैं जी डर गई। लेकिन खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इस्त्री तो ठीक कर दी उन्होंने खुद ही, लेकिन मशीन उन्होंने कोशिश की है, एक मशीन और एक फ्रिज ये दोनों जी पड़े हुए हैं अभी। तो जी एक तरफ ये भी है कि मेरे हस्बैंड की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो टफ़ है, उनके पास बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। तो बस उनका टाइम ही नहीं था लग रहा 2 दिन से। और इसके अलावा जो है फिर वो जब कॉल की है फ्रिज वाले अंकल को, तो उन्होंने कहा मैं आज नहीं, मैं कल आऊँगा। तो बस इसी रीज़न से जो है मेरे फ्रिज बंद पड़ी है, क्योंकि मेरे अपनी बेटी के लिए जो है लंच बॉक्स का भी कुछ ना कुछ जो है ना बना के मुझे फ्रीज़ करना आता है, फ्रोज़न वगैरह। तो उसके लिए भी मुझे जो है ना मैं बड़ा वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरी फ्रिज ठीक हो जाए, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक किचन में ना एक यही चीज़ होती है कि फ्रिज का जो है ना बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी किचन की लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि आपने कुछ भी हो फिर फ्रिज में रखना होता है, चाहे वो सालन हो, चाहे वो आटा हो, चाहे कुछ भी जो है पका हुआ। और इसके अलावा जो है जो भी फ्रोज़न आपने अगर फ्रीज़ करने हैं, तो फिर मेरे मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ होती है वो अपनी बेटी का लंच का ही मुझे जो है ना इसकी टेंशन होती है, क्योंकि वो जो है वो इतनी मूडी है मेरी बड़ी बेटी के इस मामले में जो है ना, खाने पीने के मामले में मुझे इतना तंग करती है, मुझे भगाती है लिटरली अपने पीछे। तो बस यही चीज़ें हैं, इंशाल्लाह बस दुआ करें आप लोग। ये जो नज़र जो लगी है बहुत बुरी वाली, ये नज़र जो है जल्दी से जो है ना ठीक हो जाए। और इसके अलावा जो है मेरी फ्रिज, मेरी जो है ना कपड़े धोने वाली मशीन, ये सब जो है ना ठीक हो जाए। कल भी मैंने हाथों पे ही कपड़े धोए थे, और इसके अलावा परसों भी थोड़े से कपड़े मैंने हाथ पे ही धोए थे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड वैसे मुझे मना कर ही रहे थे, लेकिन वही बात, जब आपको पता होता है ना कि बच्चों के कपड़े जो है ना ज़रूरत है, तो फिर धोने तो पड़ते हैं। तो शायद इस वजह से भी मेरी जो तबीयत वो सेट नहीं हो रही, कि मैं जो हूँ रेस्ट नहीं प्रॉपर कर पा रही। तो बस ये 2-2 4-4 सूट करके मैं जो है ना वॉश कर रही थी, और यहाँ पे बस थोड़े से अच्छा जी यहाँ से थोड़े कपड़े यूज़ भी कर लिए थे। लेकिन इसके अलावा जो है ना बस हस्बैंड के थे, एक आधा सूट मेरा था, और इसके अलावा एक आधा यूनिफ़ॉर्म था। तो ये सारे कपड़े आप वॉश करके जो मैंने रखे थे वो मैं तय करी थी। और इंशाल्लाह जो है ना तबीयत तो बस मुझे लगता है अब ऐसे ही रह रही है, पता नहीं क्या हो गया जी, मुझे भी मेरे घर को लगी है नज़र। लेकिन मैं ऐसा करूँगी कल से इंशाल्लाह, जो है रमज़ान करीब चुके बहुत ज़्यादा करीब है, कल से जो है घर की डीप क्लीनिंग जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने पहले सोचा था मैं अकेली कर लूँगी, लेकिन शायद अब मुझे लग रहा है अकेली मुझसे होगा नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैं जी मैं बुलाऊँगी अपनी हेल्पर को, और उससे जो है बाहर सेद वगैरह का सारा उससे करवा लूँगी, और अंदर अंदर जो है टीवी लॉन हो गया या हॉल हो गया, अभी रूम को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके किचन की तरफ भी बढ़ते हैं, और ये सारी क्लीनिंग जो है स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रमज़ान का माशाल्लाह से ऐसा महीना होता है कि बाबरकत महीना, उसमें जितना हो सके टाइम आप जो है ना इबादत करो, तो घर के कामों को लेके ना फिर ऐसे पूरा दिन जो है ना ज़ाया हो जाता है।
सो बेसिकली ये जो रूम है मेरी बेटियों का है और ये बेड जैसा कि 3 जो है ना बेड थे, ठीक है। और मैंने क्या किया था, जब मैंने बेड बनवाया था लाहौर से, तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 ही मैट्रेस जो है ना लिए थे, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि तीसरे की जो है ज़रूरत नहीं है। तो जो नीचे वाला जो बेड है उस पर जो है ना मैट्रेस नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो उसी पे जो है ना मैं ज़्यादातर जो है ना मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े अपने मैंने वहीं रखने होते हैं। जी नाश्ता आ गया, ये गर्मा गर्म नान है, ठीक है, और साथ में ये जी कौरमा है। ये भी बस नाश्ता करने लगे हम। चाय जी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। और ये जी जो कल जो है हमारे मोहल्ले से जो खाना आया था, बहुत ही टेस्टी कौरमा, तो फिर उसके बाद जो है हमने जो है नान बाहर से मंगवा लिया। कल मुझे ना ज़ुकाम था, ठीक है, लेकिन फिर ठीक भी हो गया था जब मैंने मेडिसिन लिया। तो अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी फिर से मुझे जो है ना वैसी कंडीशन हो रही है, ज़ुकाम और गला दर्द है। यहाँ पे चाय बन रही है, मेरी यहाँ से टूटी हुई पतीली को इग्नोर कर दे, क्योंकि ये जो पतीली है ना, मुझसे यहाँ से बस टूट गई है। तो खैर यहाँ पे बस चाय बनी मज़ेदार सी। मैं काफ़ी दिनों बाद आज चाय पी रही हूँ। मेरा ना कोई प्रोग्राम था नहीं, मैंने कहा एक तो ज़ुकाम हो रहा, ऊपर से मैं थोड़े से मैंने अपने ना बच्चों के कपड़े भी वॉश करने हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लूँ, अच्छी थोड़ी सी जो है ना फीलिंग आ जाएगी। वैसे मैं जो ग्रीन टी पीती हूँ, चाय वगैरह भी मैं छोड़ी हुई है, पीती नहीं हूँ, लेकिन अब जो है मेरे हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ी सी चलो पी लो, थोड़ा जो ना अच्छा फील होगा। साथ ही पैराडोल ले लो, पैराडोल की गोली खाऊँगी और हाफ कप चाय पी हूँ। गला सर स्टार्ट हो गया, फिर से वही वाली हालत हो गई है कल वाली। तो ये देखिए बस मज़ेदार सी चाय रेडी हो गई है, ये देखिए कड़क सी। तो बस अभी मैं चाय पीने लगी हूँ, चाय पीते हैं। और ये बस हस्बैंड जो है मशीन जो है ना वो सारी जैसे कि मैंने बताया था पिछले लोग में ख़राब हो गई थी, वो देख रहे थे कि क्या उसका मसला है, तो सेट कर रहे हैं। तो बस जी उसके बाद जी पी मैंने मज़ेदार सी चाय, और यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।